वेल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन केमिस्ट्री क्लासेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको मैं बता रहा हूँ 12th का सिलेबस और कॉम्पिटिटिव लेवल। अभी तक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है या ईएमएफ, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल, तो इसका मतलब क्या था? देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, इसको आपको समझना है। सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल कह सकते हैं, ऑफ ए सेल और ईएमएफ। ईएमएफ फुल फॉर्म, पहले ईएमएफ का फुल फॉर्म देख लीजिए। ईएमएफ फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लियर? यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एक ड्राइविंग फोर्स होता है। एक ऐसा फोर्स होता है ड्राइविंग फोर्स होता है जो एक्ट करता है। अब ये होता क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, आपको मैं बताऊंगा। तो मान लें हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर बात करें तो इसमें दो हाफ सेल होते हैं, जिसमें एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है और एक हाफ सेल में क्या होता है, रिडक्शन होता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, वोल्टमीटर और इससे जोड़ दिया सॉल्ट ब्लीच। अब ये दोनों हाफ सेल जो है, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, और जब अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं तो इसके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल और इसके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में अंतर आएगा, एक जैसा नहीं होगा। तो इसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में या हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ गए? तो सिंपली हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड इन हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। समझ गए? तो ये कैसे निकालते हैं? सेल पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल जो होगा वो आपका रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल इक्वल जो हो जाएगा आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखिए, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैथोड आपका मान लो अगर ये कॉपर है तो ये कैथोड हो जाएगा, और ये जिंक है ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो देखो बच्चों, तो इसका मतलब हो गया ई सेल यानी सेल पोटेंशियल जो होगा कैथोड में जो काम कर रहा है इलेक्ट्रोड, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एनोड पर जो काम कर रहा है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा वही इस सेल का क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ कहलाएगा। समझ गए बच्चों? तो सिंपली डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ इलेक्ट्रोड इन ए सिंगल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। सो सेल पोटेंशियल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। और भी देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल, बताओ ये लेफ्ट साइड होता है और ये क्या होता है, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड। सो इसे ऐसे लिख सकते हैं ई आर माइनस ई एल, यानी ई आर मतलब राइट साइड है, लेफ्ट साइड, ये भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा और भी देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका फार्मूला हो गया। अब जैसे इस रिएक्शन को मान लो हमें लिखना है, तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें Zn जो है किस में जाता है, Zn2+ में, और इसमें कॉपर 2+ जो है कॉपर में जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर। कॉपर जो 2+ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में जाता है, और इसमें Zn जो है इलेक्ट्रॉन देकर Zn2+ में जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन और ये क्या हो गया, रिडक्शन। समझ गए? लेकिन मैं दोनों ही किस में लिखूंगा, रिडक्शन फॉर्म में लिखूंगा। तो चलिए देखिए, इसको रिडक्शन फॉर्म में अगर लिखा जाए, इसको रिडक्शन फॉर्म में, तो इसको लिख सकता हूँ ई Zn2+ ऑब्लिक Zn, और इसको लिख सकता हूँ ई कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर। तो यहाँ जो भी लिख रहा हूँ ये किस फॉर्म में है, रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी और ये भी। सो हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल, अगर चाहे इस सेल के लिए तो ई रिडक्शन मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, इसका रिडक्शन, तो इसको लिखेंगे Cu2+ ऑब्लिक Cu माइनस ऑक्सीडेशन ई Zn2+ ऑब्लिक Zn। हमें इससे मतलब नहीं, हमें इस सेल में जो हो रहा रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। जैसे इस सेल में क्या हो रहा है, इस हाफ सेल में
ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस हाफ सेल में क्या रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्म में लिखा गया और ये लिख दिया गया। क्लियर। सो इसी को आपको बोलेंगे ई सेल या EMF कहते हैं। क्लियर। ओके, और भी देखें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, EMF और ई सेल, बट दोनों एक ही है, एक ही तरीके से निकाला जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। सबसे पहले एक पॉइंट आपको बता दें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होता है, जैसे सेल पोटेंशियल, तो ऐसे एक होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सब कुछ वही रहेगा, कंडीशन आपका आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर। आपका 1 बार प्रेशर और इसके अलावा आपका आ जाएगा 1 m कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन रखेंगे तो इसमें भी हम निकालेंगे, तब यहाँ पर E0 कर देंगे। E0 से स्टैंडर्ड फॉर्म में सेल पोटेंशियल इक्वल, तब यहाँ क्या है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड हो जाएगा। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। सो हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। अगर जिंक वाले के लिए निकालना हो तो देखो कैसे लिखेंगे, E0 सेल इक्वल E0 कैथोड, कैथोड के मतलब कॉपर हो रहा था, कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। तो देखिए ये जो भी फॉर्म लिख रहा हूं, ये क्या लिखा गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यानी E0 कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ऐसे E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ये दोनों ही रिडक्शन फॉर्म में लिखा है, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हो गया। और E0 सेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्लियर। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो आपको लिखा गया, लेकिन सामान्यतः जो EMF है, जो ई सेल है, उसका कैलकुलेशन जो है नॉस्ट इक्वेशन के द्वारा किया जाता है। नॉस्ट इक्वेशन जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो EMF कैन बी कैलकुलेटेड बाय नॉस्ट इक्वेशन, और सेल पोटेंशियल जनरली इससे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, EMF और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझना है। तो देखो मैं फिगर से बता रहा हूं, अभी समझ जाएंगे। चलो, ये आपका जिंक, कॉपर, बाकी है सॉल्ट ब्रिज, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूट जो आप जानते हो है, और एक सॉल्ट ब्रिज है KCl मान लीजिए इसमें। अब इसको मैं कनेक्ट कर दिया, देखें, ध्यान दे कैसे होगा, बहुत इजी है, आपको समझना इसको है तो समझे कैसे इसको क्लियर किया जाए। देखो, जब ये मान लो की है, जब की को ऐड नहीं किया गया, तो इस कंडीशन में जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे EMF। क्या बोलेंगे बच्चों, EMF। तो EMF इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ हाफ सेल इलेक्ट्रोड व्हेन करंट इज नॉट फ्लो, यानी जब करंट न फ्लो, तो करंट फ्लो नहीं, यानी की ऐड नहीं किया, इसको एक में टच नहीं किया गया, तो करंट यहाँ नहीं फ्लो रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे EMF बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, EMF। लेकिन जब इसी को हम कनेक्ट कर दें, करंट फ्लो हो रहा हो, जैसे ध्यान दे बच्चों, अब एक करंट फ्लो हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट, और यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने पर इनके जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोडों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ई सेल या सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल का मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड व्हेन करंट इज फ्लो, जब करंट फ्लो,
तो डेट इज ए कार्ड सेल्फ पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, सेल्फ पोटेंशियल। और जब करंट फ्लो नहीं होगा और उस समय इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाएगा ईएमएफ। क्लियर। हमेशा ईएमएफ ऑफ एनी सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई सेल, यानी सेल्फ पोटेंशियल। यानी सेल्फ पोटेंशियल के अगर अकॉर्डिंग कंपेरिजन करें तो ईएमएफ का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगा इन कंपेरिजन ऑफ सेल्फ पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहेंगे। जैसे मान लें आप ड्राई सेल यूज करते हैं, एवरेडी ड्राई सेल, उस पर लिखा है तो 1.5 वोल्ट, ये क्या है, ये ईएमएफ ऑफ सेल है। अब बताओ जब 1.5 वोल्ट लिखा है, क्या इससे जब बैटरी से हम इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म्ड करते हैं तो क्या हमें 1.5 वोल्ट का करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। तो यह आपका हो गया ईएमएफ हो गया। इससे कम वाला जो क्या हो गया, ई सेल हो गया। ई सेल मतलब सेल्फ पोटेंशियल। इसीलिए ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होगा सेल्फ पोटेंशियल से। तो यही थोड़ा डिफरेंस है। और भी इसमें कुछ डिफरेंस है, मैं बताऊंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट लें। अगर हम ईएमएफ का बात करें तो ईएमएफ में मैक्सिमम वोल्टेज फॉर्म्ड होगा, मैक्सिमम वोल्टेज इसमें फॉर्म्ड होगा, ऑब्टेन्ड होगा। लेकिन ई सेल में बात करें, इसमें मिनिमम वोल्टेज फॉर्म्ड होगा इन कंपेयर ऑफ ईएमएफ, यानी इसमें जो वोल्टेज फॉर्म्ड होगा इससे बहुत ही कम होगा। जैसे डेनियल सेल का 1.10 वोल्ट क्या है, ईएमएफ है। लेकिन अगर ई सेल का बात करेंगे, टी सेल का वैल्यू लेस देन होगा, 1.10 वोल्ट होगा डेनियल सेल के लिए। तो यहाँ देखें, इससे मैक्सिमम फॉर्म्ड हो रहा है, ऑब्टेन्ड हो रहा है, इससे 1.10 से कम होगा। ये भी आप नोट कर लो आप लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।